बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये दोपहर का टाइम है और व्लॉग का स्टार्ट मैंने किया है और मैं बना रही हूँ आज मूली और आलू की भुजिया। मूली और आलू की भुजिया बन रही है, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मूली मैं कश कर लूँगी और आलू भी छोटे छोटे काट लूँगी, तो बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे बनानी है। अच्छा, आज मुझे कहीं जाना भी है, बाज़ार जाना है मुझे, तो थोड़ा सा इसलिए भी मुझे ये है कि मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर लूँ, खाना वगैरह बना लूँ दोपहर का। और बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर खाना खाकर और उसके बाद, वैसे आजकल तो टाइम ही इतना कम रह जाता है क्योंकि स्कूल से आते भी बच्चों को टाइम 3 बज जाते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाते 4 बज रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद तो वो टाइम बहुत कम ही रह जाता है। तो बस उसके बाद फिर जाना है मुझे बाजार और कुछ बस शॉपिंग करनी थी शादी के लिए। एक्चुअली मैंने एक ड्रेस देखा था ऑनलाइन, तो वो मुझे पसंद आ गया था, लेकिन ऑनलाइन उसको मैंने ऑर्डर इसलिए नहीं किया था कि मैं चाह रही थी कि उस ब्रांड की शॉप पे जाके तो मैं देख के लूँ। और वो ब्रांड जो था वो गीगा मॉल में ही था, इधर यहाँ पर और कहीं भी उनकी शॉप नहीं है, सिर्फ गीगा मॉल में। तो इसलिए फिर मैंने जाना था गीगा मॉल। यहाँ पर अब मैंने यहाँ डाल दिया है ऑयल भी और लहसुन और अदरक का पेस्ट साथ ही डाल दिया है। जिंदगी इतनी आसान हो जाती है ना, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना हुआ हो तो लगता है खाना पकाना मुश्किल है ही नहीं। तो चाहे कितनी भी देर हो रही हो ना, बस ये तैयार होता है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो फटाफट डाल के और बना लेते हैं। तो यहाँ साथ ही इसके मैंने ना एक खाने का चम्मच सूखी मेथी भी डाल दी है। ऑयल में इसको डाल देती हूँ तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और आलू भी छोटे छोटे काट दिए थे, वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दिए हैं, आलू थोड़े से ताकि फ्राई हो जाए। अच्छा, मैंने ना किए मूली के पत्ते भी काटे हैं, जो ताज़ा 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 तो सभी थे, जो होते हैं ना छोटे छोटे उसके बेबी लीव्स, वो मैंने काट के डाले। बहुत मोटी डंडियों वाले मोटे मोटे पत्ते नहीं डाले ताकि आसानी से गल जाए, छोटे छोटे डाले। उनको पहले मैंने पानी में भिगो दिया था क्योंकि मिट्टी बहुत लगी हुई होती है, नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन जब पानी में भिगो के रखे ना तो बहुत मिट्टी नीचे होती है। तो मैं इसलिए उनको पहले 1-2 वॉश करके फिर मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे ताकि अगर कोई मिट्टी है तो वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने ना उनको काट लिया था। यहाँ पर बेसिक सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कलौंजी, और डाली है मैंने मेथी दाना। 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाने का डाला है और 1/4 चाय का चम्मच जो है वो डाली है कलौंजी, यानी कि 2 से 3 चुटकियां कह लें कलौंजी की डाली हैं। अब आलू इसी तरह से फ्राई किए थे और साथ स्पाइसेस डालती गई, और अब यहाँ पर ना साथ ही मैंने डाल दिए पत्ते काटे हुए, ताकि ये पत्ते भी अभी ये फ्राइंग में ही ना गल जाएंगे। तो क्योंकि मैंने इतने बड़े वो मोटी डंडियां नहीं ली तो ये इजीली हो जाएंगे, गल जाएंगे। थोड़ी देर ढक दिया मैंने इसको और बस 5-1 मिनट तक ढका था। साथ साथ अब इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ और मूलियां मैंने कश कर ली थी। मेरे पास थी मूलियां, तकरीबन 2 मूलियां थी, तो वो मैंने कश कर ली थी। यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं, 2 टमाटर डाले हैं। आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं और मैंने बस 2 ही डाले हैं यहाँ पर। और अच्छी क्योंकि सब्जी इतनी ज्यादा, मैंने तकरीबन 3 से 4 मेरे पास आलू थे, तो उसमें ये इनफ थे टमाटर। अच्छा मजे का सालन बन गया था। तो बस यहाँ पर बुनाई ही इसकी हो रही है साथ साथ, और इसमें अब मैं डाल दूंगी मूलियां। मैंने पानी इसका नहीं निकाला, पानी इसी तरह से बीच में ही है, मैंने पानी नहीं निकाला। और साथ ही मैं मूलियां बस इसमें डाल रही हूँ ताकि ना बस ये जो पानी है, इसी पानी में अगर कोई कसर रह जाएगी सब्जी में तो वो गल जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको ढक के मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। ये नॉन स्टिक पैन है, अगर किसी और आप पतीली में बना रहे हैं तो उसको 10 मिनट बाद जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो साथ तो नहीं लग रहा, और मतलब चम्मच चला के फिर दोबारा से बंद कर लीजिएगा। तो मैंने हल्की आंच पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद इसको जब ढक्कन खोला है तो ये पानी भी खुश्क हो गया, यानी कि अच्छी तरह से ना ये पक गया है। आलू तो वैसे ही छोटे छोटे थे, वो तो गल चुके हैं।
और इसमें पानी नहीं है अब, लेकिन फिर भी ना इसको मैं इसी तरह से ना अच्छी तरीके से भूनूंगी जरूर, क्योंकि वो जो एक जो मूली का फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी वो जो उसमें पानी पानी का जो होता है वो मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल ना आए। तो मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूंगी और बस उसके बाद हरा धनिया काट के डालूंगी, हरी मिर्चें डाल दे। मेरे पास इस वक्त हरी मिर्चें नहीं थी, धनिया ही था। और हरा धनिया आजकल बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद होता है कि बस समझ नहीं आती कि क्या कितना उसको स्टोर भी करेंगे, कितना वो हर आए दिन आ ही रहा होता है हरा धनिया। तो रखा भी होता है, अगला स्टोर हुआ होता है और आ जाता है, समझ नहीं आती इसका क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं साथ साथ पका रही हूँ रोटी बना के मैं रख दूंगी, नमाज पढ़ूंगी और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह प्रेस कर दूंगी ताकि सारे काम जो है ना वो खत्म हो जाए और थोड़ा सा शॉपिंग के लिए टाइम ज्यादा मिल जाए। असल में गीगा मॉल जो है वो दूर भी है, तो जाने में भी यहाँ से टाइम लग जाता है काफी, ट्रैफिक भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये चाह रही थी कि टाइम ज्यादा शॉपिंग के लिए मिले, लेकिन बस हुआ यही कि टाइम शॉर्ट ही हो गया था, क्योंकि फिर वापस आना और बच्चों ने स्कूल वगैरह भी जाना होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ना देखना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने स्टिच करवाया था, ये मरीना का सूट है और ये मैंने शायद आप लोगों से शेयर भी किया था। तो इस तरह की इसकी डिटेलिंग ये है कि बाजू मैंने इस तरह से बनवाए थे और ये इसका बैन कॉलर है और पट्टी पे अभी मैंने बटन नहीं लगाए। एक दफा सुस्ती के मारे जो चीज रह जाती है बस वो रह ही जाती है, तो मैंने सोचा बस अब देखती हूँ, अगर मिले बाद में तो लगा लूंगी, नहीं तो ठीक है। अभी मैं यही मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग सा कैजुअल सा इसी तरह का मैंने पहनना था, तो ये मैं इसमें मैंने पाइपिंग करवाई है और ये थोड़ा सा इसकी बैक वाला जो है ना दामन वो थोड़ा बड़ा है, फ्रंट वाला छोटा है और छोटे इसके स्लिट रखवाए। और कपड़ा बड़ा मजे का है, सॉफ्ट और बड़ा अच्छा सा है। तो बस अब ये कपड़े प्रेस करके उसके बाद बच्चे आ गए थे और खाना वगैरह खा के थोड़ा सा बच्चों ने रेस्ट तो कुछ भी कोई खास नहीं किया, बस फिर आ गए थे। और रास्ते में भी ट्रैफिक की वजह से हमें काफी टाइम लग गया था, तकरीबन 1.25 घंटा तो लग गया था। तो ये था कि इशा हो चुकी थी और ये अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज मैंने लेनी थी, जो मैं आपसे शेयर कर रही थी ना कि मुझे जो ड्रेस चाहिए था, जो मैंने ऑनलाइन देखा था, वो मुझे इतनी खुशी हुई और इतनी सेटिस्फेक्शन कि वो वैसा ही था बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम देख रहे होते हैं पिक्चर में और जब रियल में देखते हैं तो वो फर्क, लेकिन वो उसमें कोई फर्क भी नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था। और लेकिन एक ये हुआ कि शुक्र है अल्लाह का कि मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि वहां जाकर जब ड्रेस में मीडियम साइज मैंने चेक किया, वैसे मीडियम साइज आता है मुझे, तो वो मीडियम मुझे नहीं आया था और उसमें मुझे लार्ज साइज आया था। एक तो ये बात, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो मैं यकीनन मीडियम ही ऑर्डर करती। और दूसरी बात ये कि जो उसके ऑनलाइन जो मंगवाने के चार्जेस थे उसमें और जो यहाँ से मैंने लिया उसमें 1400 का मतलब फर्क आ रहा था। 1400 मतलब ये भी नहीं कि कोई 200 300 400 कोई डिलीवरी चार्जेस की वजह से नहीं, 1400 का फर्क था। तो वो भी बड़ी खुशगवार हैरत सी और खुशी भी होती है कि जब एक माइंड सेट करके जाया जाए कि ये इतने का है और इतने का लेना है, लेकिन आपको वहां पे बचत हो जाए और पैसे कम देने पड़े, तो फिर बड़ा मजा आता है। और वो फिर इसी तरह से कुछ हुआ। तो वो मैं घर जाऊंगी जब, तो मैं आप के साथ अपनी यहाँ से जो शॉपिंग वगैरह की है वो मैं शेयर करूंगी। अभी तो बस ये देख रही हूँ और ले रही हूँ और मतलूबा चीजें मैंने ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि सारा कुछ हो गया था और ले
अच्छा, और सबसे मजे की बात और खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर गीगा मॉल में पहले तो थी डॉलर शॉप तो थी, अब थी पाउंड लैंड। तो मैंने सोचा कि इसमें जाया जाए। जब उनसे मैंने पूछा कि पाउंड तो मतलब डॉलर के मुकाबले में तो उसकी कम वैल्यू है, तो फिर कहते हैं कि नहीं जी, ये 220 में आपको हर चीज मिलेगी। पाउंड का सिर्फ उन्होंने नाम रखा हुआ था, बाकी जो था वो 220 में ईच एंड एवरी थिंग जो भी। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त थी। मतलब बहुत सी चीजें तो ठीक है वो 220 की लगती थी, लेकिन जो कपड़े थे वहां पर बच्चों के, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे और इतनी मतलब वो कहीं से भी नहीं लगता था कि ये 220 के कपड़े हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने हर एक सिलाई को मतलब उलट पुलट करके हर चीज को देखा कि आखिर क्या वजह है कि ये मतलब इनके रेट्स ये हैं। अच्छे वो ब्रांडेड कपड़े वो लग रहे थे और बहुत अच्छे, कोई यूज्ड कपड़े नहीं है, बिल्कुल न्यू है। आप लोगों में से कोई अगर चाहे जाके विजिट करना चाहे तो बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े हैं वहां पर, और मैंने लिए भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और 220 में, और इतने अच्छे थे। घर आके भी वही बात है कि चाहते तो यही है हम कि हमें चीज बहुत अच्छी भी मिले, बहुत सस्ती मिले, लेकिन जब सस्ती मिलती है तो फिर बहुत सी वो भी कि इतनी सस्ती ऐसा हो कैसे सकता है। और मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने कहा कि आप वजह क्या है कि आखिर 220 में ये, चले बाकी चीजें तो ठीक है, ज्वेलरी हो गई, जो डेकोरेशन के पीसेस हो गए वो तो मान लिया, लेकिन ये क्यों। तो वो कहते हैं कि हाँ बस ये देख लें, हमारी हिम्मत है कि हम दे रहे हैं। मतलब वो जाहिर है उन्होंने कोई मुझे अपनी बतानी तो नहीं थी सीक्रेट या कोई ऐसी बात, लेकिन मतलब मैं बहुत हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने मतलब सस्ते और बहुत अच्छे। और घर आकर भी मतलब उन कपड़ों को मैंने बहुत देखा और हैरान हूं मैं। लेकिन बहुत अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है, विजिट करना चाहता है, बच्चों के लेना चाहता है, तो वो जरूर जाए वहां पे पाउंड लैंड में। तो बस शॉपिंग वगैरह कर ली और बस अब कुछ जो भी है खाने पीने का सिलसिला वो चल रहा है। यहाँ पर अभी हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, एक फजीता है और एक है चिकन टिक्का। और मुझे चूंकि थोड़ा सा डाउट होता है पिज्ज़ा की डो में बहुत सी जो है लोग वो डाल देते हैं एग, जैसे तहजीब राहत का पिज्जा तो इसमें एग होता है, तो मैं एग एलर्जिक हूँ, इसलिए फिर मैंने अपने लिए रिवायत की बिरयानी ऑर्डर की थी। और बहुत ही मजे की बिरयानी थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी, सही मसालेदार। और मुझे होता है आलू बुखारे हों बहुत ज्यादा, तो वो सब फ्लेवरफुल बिरयानी थी। तो बस ये था आज का व्लॉग, और इसी उम्मीद पर कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दुआ में याद रखिएगा। आपसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।